मैं संजय सर मांदरी ग्राम पंचायत में हूँ। फिलहाल 8 बजकर 35 मिनट हुए हैं और 8:35 पर ग्राम पंचायत मांदरी का दृश्य दिखा रहा हूँ। कभी सोचा भी नहीं होगा अपने के गांव का इस तरह का भी शहरीकरण जैसा जो है माहौल हो सकता है। और ये स्थानीय यहाँ के सरपंच की देन है। ये देखिए आप बैनर के ग्राम पंचायत मांदरी में, और ये एक पटवार भवन भी है, ग्राम पंचायत भी है, और इसी के अंदर एक लाइब्रेरी भी चलती है बच्चों के पढ़ने के लिए। और 8 बजकर 35 मिनट पर रात को मैं इस जगह पे पहुंचा हूं तो मुझे सूचना मिली कि यहाँ पर बच्चे देर रात तक पढ़ते रहते हैं। और उस लाइब्रेरी में किस तरीके से यहाँ के सरपंच ने सुविधाएं कर रखी हैं, गांव वालों का कितना बेहतरीन सहयोग है, वो सब मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवा सकूं। एक सच्चाई वही होती है कि आप अचानक किसी जगह पे पहुंचते हैं और वहां के धरातल को आप दिखाते हैं। तो चलिए, मैं लाइब्रेरी में पहुंच चुका हूं। मैं बिना किसी सूचना के और इस लाइब्रेरी में पहुंचा हूं, लेकिन इसलिए ताकि बताने के बाद तो ये सब अलर्ट हो जाते हैं। और बिना बताए अगर मैं यहाँ पे आया हूं तो उसका कारण एक है, तो आपको सच्चाई तक मैं पहुंचा सकूं। और संजय सर हमेशा इंसानियत और मानवता और बेहतरीन छिपी हुई प्रतिभाओं को आप तक पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है। और जहां लोग आज अपने घरों में 20 मैच के लिए टीवी के सामने, एलईडी के सामने बैठे हैं, वहां पर ये बच्चे हैं। आप इनकी उम्र देख सकते हो। इनको कोई मैच से कोई मतलब नहीं है, इनको मतलब है कि जिंदगी कैसे बने। और जिंदगी बनाने के लिए बच्चे देखिए आप स्वयं कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं। मैं एक एक बच्चे को दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए आप, ये बच्चे पढ़ते हैं तो नोट्स बनाने का काम है। बच्चे मोबाइल का भी प्रयोग करते हैं तो वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासों के लिए कर रहे हैं। कितने बहाने बनाओगे आप? मैं देखता हूं कि लोग कितना बहाना बनाते हैं अपने जीवन को पिछाड़ने के लिए। और ये है मनोज जी सांगड़ ककराई से, जो स्वयं यहाँ पर सुबह आते हैं और देर रात तक यहाँ पढ़ते हैं। और ये जितनी भी चेयर यहाँ पे लगी हुई है, दिन में पूरी चेयरें व्यस्त रहती हैं। लड़के और लड़कियां दोनों यहाँ पर पढ़ने को तैयार रहते हैं। और मुनीसी से जानेंगे कि यहाँ की व्यवस्थाएं, उनके पढ़ाई का सब सिस्टम। आपका इस लाइब्रेरी में स्वागत है। और आप अचानक ही पहुँचे हैं यहाँ पर, तो मैं आपको लाइब्रेरी की कुछ सुविधाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये लाइब्रेरी है बिल्कुल सार्वजनिक है और किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। किसी भी गांव का कोई भी स्टूडेंट यहाँ आकर के पढ़ सकता है। यहाँ पर पंचायत की तरफ से कुछ पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई गई हैं जिनको बच्चे आराम से पढ़ सकते हैं। और बच्चे यहाँ पर अपनी खुद की पुस्तकें ला करके पढ़ते हैं। प्रातः 7 बजे लाइब्रेरी ओपन हो जाती है और रात्रि 10 बजे तक ये ओपन रहती है। दिन में आराम से बच्चे खाना पीना भी यहीं आप लेकर आते हैं और खाना खा लेते हैं और वापस यहीं पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ग्राम पंचायत में सरपंच की कितनी भूमिका है? सरपंच की 100% भूमिका है। काफ़ी प्रगतिशील विचारों की सरपंच है माननीय श्री शेर सिंह जी। उनकी पत्नी सरपंच है, लेकिन सारा काम वही संभालते हैं। काफ़ी एक्टिव आदमी हैं और सार्वजनिक हित के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो उन्हीं की प्रेरणा से ये लाइब्रेरी खुली है। वैसे तो लाइब्रेरी के जो संस्थापक हैं वो तो मांदरी गांव के जांगीड़ समाज से हैं। वो श्रीमान सुरेश कर्नल जी, वो सेवानिवृत्त होकर के आए थे तो उन्होंने इस लाइब्रेरी की स्थापना की थी। और 2000 अक्टूबर 2024 में इसकी स्थापना हो गई थी। आज ये काफ़ी अच्छे बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खूब, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यहाँ पर पढ़ने वाले इन विद्यार्थियों से जानते हैं इनकी बैकग्राउंड, इनके पारिवारिक स्थिति, और उसके बाद वे इनके अध्ययन करने का। पापा क्या करते हैं आपका? वो लैब में काम करते हैं, फोटो स्टूडियो। लैब, फोटो स्टूडियो लैब में काम करते हैं। हाँ। तो यहाँ की सुख सुविधाओं के बारे में बताओ। आप यहाँ पे कब आते हो पढ़ने के लिए और कब तक पढ़ते हो? यहाँ पे मैं सुबह जल्दी आ जाता हूँ 8-9 बजे के आसपास, फिर दोपहर में 12 बजे खाना खाने जाता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ थोड़ी देर रेस्ट लेकर, और फिर शाम को जाता हूँ एक बार खाना खाने, फिर आ जाता हूँ। इस लाइब्रेरी में किसी प्रकार का शुल्क लिया जाता है आपसे? निःशुल्क है, एकदम फ्री है। और बहुत लोग बच्चे आते हैं, कई
पूरी भरी रहती है शाम तक। अब रात को फिर भी दूर दूर से आते हैं, वो नहीं आ पाते, और गांव के आते हैं आसपास के। तो कभी आपका मन नहीं करता कि हम एलईडी टीवी देखें या बाहर खेल में मैदान में या मित्रों के साथ समय बिताएं? पढ़ाई जरूरी है, टीवी वगैरह देखने से कम पढ़ाई जरूरी है। तो अभी आपने देखा कि ये बच्चे किस तरीके से अपने पारिवारिक स्थिति को समझते हैं और अपने जीवन की उम्र को समझते हैं, और खेलकूद में भी इनका मन करता है, लेकिन इनका मानना है खेलकूद तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का समय निकल गया तो जीवन कहीं ना कहीं फंस जाएगा। और ये बेहतरीन एक संदेश आप सबके लिए।